दर्शकों को राम राम। फिलहाल मैं बिरोड़ गांव की खो खो नर्सरी में खड़ा हूं और कोच साहब नवीन जी के सानिध्य में आज खेल महाकुंभ के लिए ट्रायल किया गया था, बॉयज़ का, गर्ल्स का। और आसपास से झज्जर ज़िले से जितने भी ग्राउंड है जहां खो खो की प्रैक्टिस होती है, जितने भी बच्चे हैं सारे पूछे थे, हर एज ग्रुप के पूछे थे। आज किस तरह खेल क्रीड़ा का आयोजन किया गया जी, और आपने किस तरह इस प्रोग्राम को अमली जामा बनाया जी? ये हमारा जी 15 से 17 पानीपत के अंदर खेल महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमने दोनों बॉयज़ और गर्ल्स टीम का सिलेक्शन किया है, जिसमें 12-12 बच्चे प्लेइंग के और 3-3 बच्चे स्टैंड बाई के लिए हमने, और ये बच्चे 15 से 17 को वहाँ टूर्नामेंट में भाग लेंगे। बच्चों का नवीन साहब परफॉर्मेंस कैसा रहा? इस ग्राउंड पे काफ़ी दिन से लड़के ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, लड़के भी कर रहे हैं जी। परफॉर्मेंस अच्छी है लड़कियों की, उनसे लड़कों से अच्छी परफॉर्मेंस है क्योंकि पिछली बार सीनियर स्टेट में भी हमारा मेडल आया है, सिल्वर मेडल। तो इस बार लड़कों से भी अच्छी उम्मीद है कि वो भी मेडल लेके आए। बिल्कुल जी। धनगढ़ साहब, आप यहाँ प्रैक्टिस कराते हैं, आपके ग्राउंड का क्या परफॉर्मेंस रहा लड़कियों का? नहीं, मैं प्रैक्टिस में करवाता हूँ, पर परफॉर्मेंस जो है वो नवीन भाई की, क्योंकि इन्होंने जो आशीर्वाद दिया है, बच्चों को प्यार दिया है भाई, यहाँ ग्राउंड नर्सरी चलाई, मतलब मेन तो सर का ही है भाई। मान लो सर आते थे, सर ने प्रैक्टिस करवाई है। मेरा तो भाई ये है कि मैंने सर का सहयोग किया भाई जितना मेरे से बन पाया, और आगे मैं पूरा भाई को आश्वासन मतलब विश्वास दिलाता हूँ कि आगे हमारे बच्चे कोई भी अगर नेशनल लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का टूर्नामेंट होगा तो उसमें हमारे ग्राउंड का कोई एक ना एक बच्चा तो ज़रूर उस टीम में शामिल होगा। बहुत बढ़िया बात है। आज तो देखो आपका नाम भी नवीन है, नवीन हो रही है चौकर दो। आपका स्टूडेंट्स भी आए थे, और कैसी परफॉर्मेंस बच्चों का? सबसे बड़ी बात तो ये है कि भाई साहब ने जो ट्रायल ली निष्पक्ष भावना से ली है, सबसे बड़ी बात है ये। मैं इनका बड़ापन समझूंगा, और हम दोनों इकट्ठे खेले हुए हैं। मंदिर भाई साहब थोड़े सीनियर हमसे जूनियर हैं, तो सबसे बड़ी बात ये थी कि निष्पक्ष जो प्लेयर डिजर्व करते थे उनका ट्रायल में सिलेक्शन हुआ है। ये नहीं कि भाई हाँ किसी के सिफारिश आगे तो ले लिए। सबसे बड़ी बात ये है। बहुत बढ़िया बात है। जो कब्बल बच्चे थे, और कोच साहब का तो काफ़ी अनुभव है, और मैं देख भी रहा था जिस तरह बच्चे खेल रहे थे, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके थे। और आप एक पारखी की तरह हो जाए आपकी नज़र तो जी, आप पहचान जाओ बालक ने। इसके अलावा एक बात और पूछना चाहूँगा, खेल में परफॉर्मेंस के अलावा खेल भावना भी स्पोर्ट्स पर्सन में होनी चाहिए, वह किस डालता है स्पोर्ट्स पर्सन डेवलप करनी चाहिए? देखो जी, सबसे पहले तो एक जब हम किसी भी चीज़ में जाते हैं तो मेन चीज़ होती है डिसिप्लिन। उसके बिना हम किसी भी काम को पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। ये तो हम स्कूल हो, मतलब कोई भी काम हम करते हैं, कोई भी हमें काम दे दिया जाता है तो उसमें डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। वो तो पहली सीढ़ी है हर चीज़ की। तो डिसिप्लिन तो सबसे पहले हम सिखाते भी हैं यहाँ हर बच्चे को। जैसे कोई आता है उसको नमस्ते करना, ये चीज़ें, उनके लिए चेयर लेके आना, पानी पिलाना, तो ये चीज़ें तो सबसे पहले है जी। और यही चीज़ें हम सिखाते हैं बच्चे को। बहुत बढ़िया बात बताई भाई नवीन साहब ने। और 12+3 बॉयज़ के भी गर्ल्स के भी सिलेक्शन हुए हैं, और पानीपत में खेल महाकुंभ होने जा रहा है, और उसका रिजल्ट जल्दी आपको कुछ ही दिनों में मिल जाएगा। और खो खो की बिरोड़गा में जो नर्सरी है, इसका काफ़ी दिन से नाम है। कोच साहब आपने समय दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ मैं, कल से यहाँ 15 तारीख को हमारी टीम जाएगी। जो बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनका 13 तारीख तक कैंप है यहीं पर कैंप है, बिरोड़ स्कूल के अंदर ही। कल शुरू हो जाएगा? हाँ जी, कल से शुरू हो जाएगा। कल से शुरू हो जाएगा भाई। जितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं उनका कैंप है जी, और यहीं प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो जितने भी भाई परिवारजन है, अभिभावक हैं, जितने बच्चे हैं, वो आप ध्यान से सुन लो। भाई नवीन साहब ने बताई है, कल से कैंप शुरू हो जाएगा और 13 तारीख तक कैंप लगातार चलेगा। आपकी मेहनत को और प्लस में करने की कोशिश नवीन साहब और हमारे कोच साहब करेंगे। आप सबने समय दिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।